हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे मौर्य काल के जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल आपका क्वेश्चन है, वो लीनियर इक्वेशन में है। आप सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में है और उसी में आपका आंसर है। तो इसको दोबारा भी रिपीट भी कर पाएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो ये है आपका मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जिसका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था आपका चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो ये विष्णुगुप्त था। इन्हीं का नाम है, तीन नाम से जाने जाते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी। यही आपका चाणक्य जो है ये मदद की थी। किसकी तुलना में मेकियावेली के प्रिंस किससे की जाती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई का हत्या की थी। तो ये था आपका अशोक। सम्राट अशोक की उसकी पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था। ये था कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। मागधी प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक का कहाँ भेजा था। तो ये भेजा था आपका तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो ये सम्राट अशोक। किस राजा ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये था अशोक। कलिंग युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कलिंग राजा और अशोक के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि भारी नरसंहार हुआ था। और इसी नरसंहार के कारण से अशोक ने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जैन धर्म अपनाया था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो ये आपका पन प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के जो आपका अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, इसी के शासन में था ये। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान में पड़ता है अब तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो ये किया था 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका नाम इंडिका है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ। तो ये आपका विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाख दत्त इसके लेखक हैं। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन है। तो ये इंडिका में वर्णन है आपका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी। तो यह प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा थी, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कुणाल, जो कि अशोक के उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था। समाज को 5 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था। लकड़ी का बना था। किस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य किया था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो बाबरू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। कालसी में स्थित है उत्तराखंड में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया कौन सा शिलालेख में है। तो ये 13वें शिलालेख में है आपका। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था। तो ये अशोक है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया तो ये आपका मुद्रा राक्षस में किया गया है। ब्रिसल शब्द का प्रयोग राजा अशोक के लिए। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलती है तो ये मास्की में मिलती है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ तो ये अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था तो मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनॉमाई किसको कहा जाता है तो सड़क निर्माण उत्तराधिकारी को। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को हम रिपीट करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको ऑन स्पॉट याद हो जाए। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो ये आपका शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था तो ये कहा था आपका मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत का कौन सा था, वो प्रांत उज्जैन था। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था तो सम्राट अशोक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है तो ये आपका 15 अभिकरणों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान पर पाया जाता है तो ये आपका अफगानिस्तान में पाया जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं तो ये किया था प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख का पत्थर लिया जाता था तो चुनार से। याद रखिएगा, चुनार से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो को हम रिवाइज कराएंगे आपको और ये ऐसे याद हो जाएगा तुरंत आपका। किस महीने में मौर्यों को राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है, राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है तो यह आषाढ़, इंग्लिश में जुलाई पड़ता है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है तो ये परिशिष्ट पर्व में। तो ये याद रखिएगा, परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था तो ये आपको हुआ था सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था तो ये दिया था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस दिया था आपका एरियन ने इसको नाम। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये क्या था, मुद्रा राक्षस में कुलीन शब्द का प्रयोग। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 297 ईस्वी में। याद रखिएगा, 297 ईस्वी में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, कौन सा है, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये आपका मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी तो 322 ईस्वी पूर्व। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। इन्हीं का 3 नाम है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी तो ये चाणक्य ने की थी। किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी तो ये सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, उसकी पत्नी का नाम था क्या था जिसने अपने उसे प्रभावित किया था अशोक को तो ये कारुवाकी था। अशोक ने सभी शिलालेख में 1 रुपया किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो ये तक्षशिला भेजा था। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था तो सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो अशोक ने। कलिंग युद्ध कब हुआ था तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी तो ये पन थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था तो कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था तक्षशिला था। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है तो इंडिका है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ तो विशाख दत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो विशाख दत्त है। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन है इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी तो कुणाल ने की थी। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक समाज को कितने भागों में बांटा था तो 5 भागों में। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था तो ये लकड़ी का बना था।
किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में। अशोक शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा तक्षशिला का वर्णन क्या शिलालेख में? कौन सा शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्राराक्ष में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? सम्राट अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज। इसका फेमस पुस्तक है इंडिका। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वो प्रांत कौन सा था? तो उज्जैन था। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 अभिकरण में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान पर पाया जाता है? तो अफगानिस्तान पर। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के पत्थर लिया जाता था? तो चुनार। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो ये आषाढ़ यानी जुलाई इंग्लिश में। किस जैन ग्रंथ को चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने के लिए उल्लेख मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य संघर्ष का किस यूनानी शासक से हुआ था? तो यह हुआ था आपका सेलुकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस दिया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ था? तो यह मुद्रा राक्षस में कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ था। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमण का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसको एक बार आपको विस्तार से बताए, उसका फिर रिवाइज करवाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।